पर प्रयागराज जनपद से है, जहां खीरी थाना अंतर्गत पूरा दत्तू गांव में रहम की भीख बहन मांगती रही, लेकिन उसके सामने शोहदों ने भाई की निर्मम हत्या कर दिया। हत्या को लेकर 2 दिन तक खीरी में जमकर बवाल हुआ। घटना 28 अगस्त की है। पूरा दत्तू गांव निवासी सत्यम शर्मा पुत्र मनकामना शर्मा, जो कक्षा 10 का छात्र था, सत्यम के स्कूल में उसकी चचेरी बहन भी पढ़ती थी। जानकारी के अनुसार सत्यम की बहन को विद्यालय में पढ़ने वाले सोहदे अक्सर छेड़ते थे। सोमवार को सत्यम ने सोहदों को बहन को छेड़ने का विरोध किया, तो आरोप है कि दूसरे समुदाय के सोहदों ने स्कूल से वापस आते समय रास्ते में सत्यम को उसकी बहन के सामने लाठी डंडा सरिया से जमकर पीटने लगे। भाई को पीटता देख बहन ने भाई की जान की रहम मांगी, लेकिन सोहदों ने बहन के सामने भाई की निर्मम हत्या कर दी। यह खबर आग की तरह इलाके में फैल गई और गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। हत्याकांड को लेकर सोमवार और मंगलवार को खूब जमकर खीरी में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ। राखी के ठीक 2 दिन पहले सोहदों ने एक बहन को उसके भाई को छीन लिया। आखिर बहन किसके हाथ में राखी बांधेगी? वहाँ से साइकिल से आ रहे थे और इसके साथ में उन्होंने छेड़खानी किया। जाने के लिए उसको घर में धकेल करके और चापर से काटा, चापर से। आज ये पुलिस महकमा इतनी निकम्मी है कि कम से कम 3 बजे से पब्लिक बैठी है, लेकिन ये मुलजिम को पकड़ नहीं पाई। और यहाँ का जो प्रधान है वो भी था। है सारे आपके सामने आए थे, सबने हमने काफी देर बात किया था, खीरी में बहुत सारी बात करी थी। और आपका जो मांग था एक मिनट, कौन है यहाँ? बेटा शांत रहो। आपका जो मांग था कि कड़ी कार्रवाई हो, आपका मांग था गिरफ्तारी हो और किसी को बख्शा नहीं जाए। गिरफ्तारी जो आपने बताया था वो सारे हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है? हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई। जो आपने कल रात को बात किया था सबकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी बात थी कि विवेचना, आपने कहा था कि हमारे ये एसओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब है, इनसे कराओगे। तो बिल्कुल नए लड़के हैं, यंग हैं और बहुत ऊर्जावान हैं, उनसे आपने कहा था कि विवेचना कराए। हमने उनसे विवेचना उसकी कराई, ठीक है? वही इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। फिर ये बात था कि आर्थिक सहायता भी होना चाहिए। आर्थिक सहायता पे हमने पुरुषोत्तम को बताया, परिवार को भी बताया और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी बताया कि हर तरीके से हम सहायता देंगे। और सहायता में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मेरी बात हो गई है ना, तो वहाँ से भी एक्सेप्ट हो गया है, अनुमति हो गई, तो हम सहायता भी देंगे। और जैसा आप यहाँ से लिख कर देंगे हम पूरा प्रपोजल वो भेजेंगे और वहाँ से हमारे पास सहायता भी आएगी और वहाँ से ओके कर दिया सहायता के लिए। इसके बाद आपने कहा कि बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ, 1 मिनट, हम बाकी चीजों पर करेंगे बात। एक बात हमको अनुराग शुक्ला जी ने बताई। देखो सारी चीजें कहने की नहीं होती है, वो यहाँ पब्लिक में बोला नहीं जाता। आपने पहले भी देखा कि जब भी प्रयागराज में कोई घटना हुई तो हमने हर घटना में कार्रवाई बहुत कड़ी की है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में किसी का संपत्ति कुर्क हुआ हो, किसी का संपत्ति माफिया का तोड़ा गया हो, प्रयागराज नंबर 1 है। उदाहरण हर जगह प्रयागराज ने दिया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और वो हमारे सीपी साहब। बेटा जो आज ये घटना हुआ इसके बारे में क्या आप कहना चाहती हो? ईसु प्रधान ने मिलकर सबको मरवाए मेरे भाई को। बच्चे 3 थे, खड़े थे। कौन थे लोग? ये नाम नहीं पता है। क्या घटना हुई, कैसे हुई? स्कूल में झगड़ा किए थे अपने, हमारे भाई चारों दोस्त थे अपने पास। बोल रहे थे यार तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो बोले थे कि उसके बच्चे बोले कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो मेरे सामने, तो बोले भैया आपको हम कहाँ बोले हैं, तो बोले कि तुमको मारा चलो रास्ता मारेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद छुट्टी 3 बजे हुआ तो हम लोग पीछे थे, फिर थोड़ा सा भाई मेरा आगे था। फिर उसके बाद ईसु प्रधान ने
बताया है कि इसको मरवा देना। खड़े होकर सर मारे उसे। आपने ये चीज सुना? हाँ, मैं खड़ी थी सर, जब मरवाने लगे मैं उनके पैर पड़ी, अंकल रहने थे, मेरे भाई को बचा लीजिए, पर मेरे मुंह पे 1 लात मारे हैं वो। अच्छा, नहीं आपने ये चीज सुना ना? ऐसा तो नहीं कि किसी के बहकावे में क्या कहने पे आ रही हैं? बहकावे में नो सर, हम किसी के बहकावे में नहीं है, जो सच है मैं वही अच्छा, बताई हूँ। कितने लोग मिल के मारे? 3 लोग मारे हैं सर। 3 लोग मारे हैं। असादली मुसलमान खड़े थे, कुछ कोई नहीं बोला था। आपका- हम सब के लिए हाथ जोड़ते थे, पर कोई नहीं कुछ बोला। आपका परिचय? आपका मेरा परिचय यह है। गाँव का नाम? हाँ, ये कह सकते हैं। आज थाना खीरी अंतर्गत परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।